नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट हेल्थ में आपका फिर एक बार स्वागत है। वेट लॉस प्लेलिस्ट इन हिंदी के इस नए वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे हार्मोन्स के बारे में जो आपके वेट को कंट्रोल करते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं कि सिर्फ ओवर ईटिंग करने से ही पेट बढ़ता है और कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो ना सिर्फ हमारे वेट को रेगुलेट करते हैं बल्कि हमारे हंगर लेवल को भी कंट्रोल करते हैं। और इन्हीं हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण कई बार लोग ओवर ईटिंग करने लगते हैं जिससे उनका वेट बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 7 हार्मोन्स के बारे में जो आपके वेट को रेगुलेट करते हैं। पहला वेट रेगुलेटिंग हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे शरीर में मौजूद पेनक्रियाज के बीटा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। यह हमारे शरीर का मेन फैट स्टोरेज हार्मोन है। जब हमारे सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर और इंसुलिन दोनों का स्तर बढ़ जाता है। बढ़े हुए इंसुलिन लेवल से ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ओवर ईटिंग करने और विशेषकर शक्कर और कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ का अधिक सेवन करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन का स्तर दोनों बढ़ जाते हैं, जिससे आपका शरीर अधिक फैट स्टोर करने लगता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने और इंसुलिन का लेवल नॉर्मल रखने के लिए आपको यह स्टेप्स लेना चाहिए। अपने आहार में शुगर और कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों को मिनिमाइज कर दें। प्रोटीन का अधिक सेवन करें, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। सही मात्रा में मैग्नीशियम लें। स्टडीज से पता चलता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, इससे भी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। दूसरा हार्मोन जो हमारे वेट को रेगुलेट करने का काम करता है वह है ग्लूकागन। ग्लूकागन हार्मोन हमारे शरीर में मौजूद पेनक्रियाज के अल्फा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। यह इंसुलिन हार्मोन के अपोजिट काम करता है। जहां एक तरफ इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन होता है ब्लड शुगर को बहुत अधिक बढ़ने से रोकना, वहीं ग्लूकागन का फंक्शन होता है ब्लड शुगर को बहुत अधिक कम होने से रोकना। जहां इंसुलिन को फैट स्टोरेज का हार्मोन कहा जाता है, वहीं ग्लूकागन को फैट बर्निंग हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि यह स्टोर्ड फैट को ब्रेक करने का काम करता है। ग्लूकागन का स्तर आपके मील के टाइप और आपकी एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करता है। अधिक कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड लेने से ग्लूकागन का लेवल कम हो जाता है ताकि आपका ब्लड शुगर अधिक ना बढ़ सके, जबकि प्रोटीन बेस्ड भोजन लेने से ग्लूकागन का स्तर बढ़ जाता है। इसी प्रकार सीडेंटरी लाइफस्टाइल में ग्लूकागन का स्तर कम हो जाता है ताकि आपका ब्लड शुगर अधिक ना बढ़ सके, और एक्सरसाइज और वर्कआउट करने पर ग्लूकागन का स्तर बढ़ जाता है ताकि आपका ब्लड शुगर अधिक कम ना हो सके। तीसरा वेट रेगुलेटिंग हार्मोन है लेप्टिन। लेप्टिन हार्मोन बॉडी के फैट सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इस हार्मोन का फंक्शन है कि यह आपके भूख के स्तर को कम करता है। लेप्टिन हार्मोन हमारे ब्रेन को यह सिग्नल देता है कि शरीर में सफिशिएंट अमाउंट में फैट स्टोर है और अधिक फैट स्टोर करने के लिए खाने की आवश्यकता नहीं है। इससे आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। पर ओबेसिटी से पीड़ित लोगों में लेप्टिन सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, जिससे यह लोग ओवर ईटिंग करने लगते हैं। लेप्टिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने के लिए आप यह स्टेप्स ले सकते हैं। शुगर और ट्रांस फैट्स वाले फूड का इंटेक कम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर स्लीप लें और फैटी फिश या फिश ऑयल जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स का सेवन करने से भी लेप्टिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। चौथा हार्मोन जो आपके वेट को रेगुलेट करता है वह है ग्रेलिन। इसे हंगर हार्मोन भी कहा जाता है। यह लेप्टिन का अपोजिट हार्मोन है। जब भी आपका पेट खाली होता है तो ग्रेलिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे ब्रेन को यह सिग्नल मिलता है कि उसे कुछ ना कुछ खाना चाहिए। ग्रेलिन का लेवल खाने से पहले पीक पर रहता है, पर भोजन करने के 1 घंटे बाद यह लेवल मिनिमम पे आ जाता है। पर ओबेसिटी से पीड़ित लोगों में ग्रेलिन का लेवल भोजन करने के बाद भी ठीक तरह से रिड्यूस नहीं होता, जिससे यह लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ग्रेलिन का लेवल अधिक न बढ़े, इसके लिए आपको प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए और शक्कर युक्त खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। पांचवा हार्मोन जो आपके वेट लॉस को इफेक्ट करता है वह है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। यह आपके शरीर में एड्रिनल ग्लैंड्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। वैसे तो दूसरे हार्मोन्स की तरह कॉर्टिसोल का भी होना भी जरूरी है, पर इसका अधिक बढ़ा हुआ स्तर ओवर ईटिंग को इंड्यूस करता है, जिससे आप वेट गेन कर सकते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन के स्तर को आप इन स्टेप्स को फॉलो करके रिड्यूस कर सकते हैं।
सही मात्रा में नींद लें, इससे बढ़े हुए कोर्टिसोल लेवल को ठीक करने में सहायता मिलती है। बैलेंस डाइट लें, इससे भी कोर्टिसोल का लेवल ठीक हो रहता है। बहुत कम कैलोरी की डाइट से आपको बचना चाहिए। तीसरा, नियमित रूप से मेडिटेशन करें, इससे भी बढ़े हुए कोर्टिसोल का लेवल कम किया जा सकता है। छठा हार्मोन जो आपके वेट लॉस को इफेक्ट करता है वह है न्यूरोपेप्टाइड वाई। न्यूरोपेप्टाइड वाई हार्मोन ब्रेन और नर्वस सिस्टम के सेल्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। न्यूरोपेप्टाइड वाई हार्मोन भी एपेटाइट को बढ़ाता है और फास्टिंग पीरियड में इसका लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है। न्यूरोपेप्टाइड वाई हार्मोन के स्तर को ठीक रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन और फाइबर लें और ज्यादा समय तक लगातार फास्टिंग ना करें। सातवां हार्मोन जो वेट को इफेक्ट करता है वह है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक फीमेल सेक्स हार्मोन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है। एस्ट्रोजन का लेवल कम या ज्यादा होने से वेट गेन हो सकता है। ज्यादातर ओबीस फीमेल्स में एस्ट्रोजन का लेवल नॉर्मल वेट फीमेल्स के कंपैरिजन में अधिक रहता है। एस्ट्रोजन का स्तर मैनेज करने के लिए आप सही मात्रा में फाइबर लें, क्रूसीफेरस वेजिटेबल खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो यह थी उन हार्मोन्स के बारे में जानकारी जो आपके वेट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हेल्थ संबंधित सभी जानकारी के लिए परफेक्ट हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।